हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जुडिशरी में। पिछले वीडियो हमने संविधान सभा और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। आज हम भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोविज़न अगर किसी देश के संविधान से लिए गए हैं तो वो है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान में से राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख, तो राष्ट्रपति जो होगा वो नाम मात्र प्रमुख होगा। अब नाम मात्र प्रमुख से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से ब्रिटेन में क्राउन जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और सारी की सारी जो पावर होती हैं उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रणाली, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रणाली जैसे कि ब्रिटिश में है उसी प्रकार से भारत में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रणाली है। संसदीय सरकार, प्रधानमंत्री का पद, द्विसदनीय संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया में अगर देखेंगे तो जैसे कि ब्रिटेन में है उसी प्रकार से भारत में भी विधि निर्माण प्रक्रिया है। विधि निर्माण प्रक्रिया के लिए संसद के दोनों सदनों से किसी विधेयक को पास होना होता है और उसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जब उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो वह विधि यानी कानून बन जाता है। एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ राज्य के लिए अलग नागरिकता और संघ के लिए अलग नागरिकता संबंधी प्रावधान नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार, रिट में जब हम देखते हैं तो जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार रक्षा और उत्प्रेषण, ये रिट आती हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब हम देखते हैं तो संसद का जब सत्र प्रारंभ होता है या लोकसभा गठित होने के पश्चात जब प्रथम सत्र प्रारंभ होता है तब राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण किया जाता है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता शब्दावली को संविधान के आर्टिकल 14 में निहित किया गया है, विधि के समक्ष समता, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसे एविडाइसी के रूल ऑफ लॉ से लिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना, दूसरा है मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है न कि अधीनस्थ न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के कार्य, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान संशोधन के कुछ मामलों में राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन। जनरली हम संविधान के संशोधन को अगर देखें तो आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया है और यहाँ पर दो प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। एक है स्पेशल मेजॉरिटी वाली और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी और प्लस हाफ या मोर स्टेट रेक्टिफिकेशन।
जो 368 आर्टिकल 368 में जो दूसरा प्रावधान है, 368 के खंड 368 के खंड 2 में, तो वहाँ पर राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदन लिया जाना आवश्यक हो जाता है। विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण इस शब्दावली को आर्टिकल 14 में हमने भारतीय संविधान में हम देख सकते हैं। लिखित संविधान का प्रावधान, लिखित संविधान का प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया, क्योंकि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से हमने संघात्मक प्रणाली जिसमें केंद्र सशक्त होगा, यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो एक तो सेंट्रल होगा और सेंट्रल में इसमें स्टेट होंगे, जो स्टेट को भी पावर होगी और सेंट्रल को भी पावर होगी, परंतु जो सेंट्रल होगा वो राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होगा। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी वो केंद्र में निहित होंगी, और ये संविधान के आर्टिकल 248 में प्रावधान निहित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। जो राज्यपाल होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह हेतु संरक्षित करना, जैसा कि आर्टिकल 201 में यह प्रावधान निहित है। उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी जो अधिकारिता है वो हम देखेंगे आर्टिकल 143 में, और ये राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है। संघ राज्यों में शक्तियों का वितरण, शक्तियों के वितरण के संबंध में अगर देखें तो आर्टिकल 245, 246, मुख्यतः 246 में बात की गई है, और साथ में शेड्यूल 7 जहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में प्रावधान किया गया। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें विधि बनाने की पावर केवल और केवल सेंट्रल के पास होती है, जबकि स्टेट लिस्ट के मैटर पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो राज्य सरकार में निहित होती है। कंकरेंट लिस्ट के मैटर पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पावर होती है, परंतु यदि सेंट्रल के द्वारा बनाए गए लॉ में और स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ में अगर कोई असंगतता होती है तो ऐसे मामले में यूनियन के द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल करता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना में प्रयोग की गई भाषा, अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को तो हमने यूएसए से लिया है, परंतु इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सहयोगी संघवाद का सिद्धांत,
सहयोगी संघवाद। इसका अर्थ होता है कि यूनियन और स्टेट दोनों सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रशासन करेंगे। अंतर्राज्य व्यापार की स्वतंत्रता। संसद सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान हम देखते हैं वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत निहित है। संयुक्त बैठक के बारे में जब हम आर्टिकल 108 पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है। जब देखेंगे हम आर्टिकल 55। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष विख्यात होते हैं। सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य हमारा मूल संविधान में नहीं था। इसको हम 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का विचार। उद्देशिका में प्रयोग शब्द सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का विचार भी सोवियत संघ रूस से लिया गया। पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान जो है उसके बारे में प्रावधान भी सोवियत संघ रूस से लिया गया। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र और प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जैसा कि आर्टिकल 368 में प्रक्रिया बताई गई है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में प्रावधान भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आपातकालीन के दौरान जो शक्तियां होंगी वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रयोग की जाएंगी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का प्रावधान लिया गया है, जो कि आर्टिकल 21 में निहित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने अध्यादेश, तदर्थ नियुक्तियां, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रशासनिक ब्यौरे, लोक सेवा आयोग और आपातकाल का प्रावधान लिया है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण स्रोत और वे प्रावधान जो कि संविधान में लिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।